ज़िना से बढ़कर और कत्ल से बढ़कर अगर कोई गुनाह है तो आइए उसको सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कोई ज़िना करता है तो मेरा समाज उसका बाइकाट करता है, बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी का कत्ल करता है तो हमारी हुकूमत उसको जो वो उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन आओ आओ, अपने मजहब में ज़िना से बढ़कर, कत्ल से बढ़कर एक गुनाह है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे हम कोई उसमें शामिल ना हो जो ज़िना और कत्ल से बढ़कर है। कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने लिखा, और भी कुतुब के अंदर है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ रहा हूं। दिल के कानों से सुनना, अगर बहनें मौजूद है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। याद रखना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं मैं कोई खतीब आदमी नहीं, मैं तो सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके दिलों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने आप पे रहम कर लो। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आओगे। अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा चांस दिया है, और दुनिया में क्यों भेजा? खेतियां करने नहीं भेजा, पाप करने नहीं भेजा, दुनिया में डूबने नहीं भेजा, आवारगी करने नहीं भेजा, अय्याशी करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए, नशा करने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खा के नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और ज़िना से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। हदीस पढ़ते, एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, और अब मैं तौबा करना चाहती हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुनाह हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुनाह हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता तो, ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने ज़िना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। हज़रत मूसा लरज़ गए, क्योंकि जो जितना अल्लाह का महबूब होता है वो उतना अल्लाह से डरता है, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो अल्लाह से उतना डरता है। हजरत मूसा लरस गए, फिर उसने कहा, अल्लाह के कलीम, सिर्फ बदकारी ज़िना नहीं किया, उससे बच्चा पैदा हुआ, तो सोचा कि बच्चा को कहाँ ले जाऊंगी, तो वो बच्चे को ले जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी, तो मैंने बच्चे को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं, जो किसी बेगुनाह को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। यहाँ एक बात अर्ज करूँ, हो सकता है कोई सोच रहा हो, अरे मौलाना आजकल कौन किसको कत्ल करता है? मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों के कातिल भी तो हो सकते हैं ना। आज मां के पेट में बच्चों को गिराया जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, बेटे रहते हैं तो बचा लिया जाता है, बेटियां रहती है तो काट दिया जाता है, 3 के बाद चौथा आए तो काट दिया जाता है। नफसानी शौक तो बहुत है आदमी को, लेकिन बच्चों के पालने की हिम्मत नहीं। कौन कहता है कि बच्चों को हम पालते? कौन कहता है हम पालते? अल्लाह कहता है तुम नहीं पालते, वो अल्लाह है जो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाता है और तुमको भी खिलाता है। अगर बच्चों को हम खिलाते हैं, पैदा होने के बाद हम खिलाते हैं, मां के पेट में कौन खिलाता? मां के सीने में ग़िज़ा कौन पैदा करता है? कोई नहीं खिलाता किसी को, अल्लाह खिलाता है। इसलिए बच्चों को कत्ल न करो, दूसरों के देखा देखी बेहया बेगैरत न बनो। और रही बात बेटी की,
कहते बेटी पैदा होगी, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे जहेज तैयार करेंगे, कैसे शादी करेंगे। मैंने कहा जहेज की तो मैं तायीद नहीं करता, जालिम माशरा है, लेकिन आपसे कहता हूं बेटी और बेटे की पैदाइश का फर्क सुन लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा जब बेटा पैदा होता है तो मशीयत कहती है जा ताकि तू तेरे बाप की मदद कर, और जब बेटी पैदा होती है तो मशीयत कहती है जा ताकि मैं खुद तेरे बाप की मदद करूं। बेटा बाप का मददगार बनकर आता है, लेकिन बेटा गद्दार हो जाए तो मदद नहीं करता, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो खुदा की मदद खुद उतरती है, और खुदा की मदद कभी गद्दारी नहीं कर सकते। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। और सुनो, बेटी का बाप होना ऐब नहीं है, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया हूं। अल्लाह के इज्जत की कसम, किसी के हजारों बेटे एक पल्ले में रखे जाएं और रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा फातिमा एक पल्ले में हो तो किसी के हजारों बेटे नबी की एक शहजादी का मुकाबला नहीं कर सकते। कहते हो आशिक रसूल है, आशिक को बेटी से नफरत कैसे? अगर आशिक का इश्क देखना है तो अजमेर मुकद्दस जाके देख। गरीब नवाज के 4 बेटे और कम से कम 3 पर ही अगर आप तारीखी रिवायत के मुताबिक एतबार करें, ख्वाजा जियाउद्दीन दूर, ख्वाजा उसामुद्दीन दूर, ख्वाजा फखरुद्दीन दूर, जिसको कदमों में सुलाया है वो बेटा नहीं है, सैयदा हाफिजा जमाल है। गरीब नवाज बता रहे कि हमें बेटी से कितना प्यार, हमें बेटी क्यों? जब नबी ने प्यार, अब कितना प्यार किया। अब मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा। और आगे का जो मिसरा है वो लखनऊ और दिल्ली में पढ़ने वाला है, लेकिन राजस्थान में इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये गरीब नवाज का पड़ोस है। क्या है? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, उस रसूल के दिल का भी कोई करार है, उसी दिल के करार को सैयदा फातिमा कहते हैं। वो कौन रसूलुल्लाह से इश्क का दावा करने, बेटियों को मां के पेट में कत्ल करे, बच्चों को खौफ से, गुर्बत के खौफ से कत्ल करे। कयामत के दिन वो बच्चे और बच्चियां बगैर सर के अल्लाह की अदालत में आएगी और कहेंगे अल्लाह हमारे माँ बाप से पूछ हमने क्या गलती की, क्या कसूर किया था। तो अल्लाह फरमाएगा आज अदल का दिन है, लाओ इनके माँ बाप को पकड़ के लाए, इन ये बेसर के बच्चे तुम्हारे हमारे, हाँ क्या कसूर किया था इन्होंने, हम इन्हें नहीं जानते। कहा लेकिन ये तुम्हें जानते, तुमने चमचों से, कांटों से, डॉक्टर के मकरो फरेब से पेट में टुकड़े कर करके उसे गटरों में बहाया था। ये सोच करके कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यहां तो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर मेरी बहनें होती तो मैं उनसे भी कहता, बच्चों को मां के पेट में कत्ल करके कातिल बन रहे हो, जन्नत की खुशबू भी हराम है, हराम। बच्चों को कत्ल न करो। लोगों को गाड़ियों पे लिखने का शौक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मक्र है, मक्र मक्कारी है।
رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی دی، بیٹیاں پڑھا کر بھی دی۔ جب اوروں کی بیٹیاں جاہل تھی تب میرے نبی نے صدیق اکبر کی بیٹی کو مفتی 4 ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف کرایا۔ ہاں، جہاں مرد چپ ہو جاتے تھے وہاں صدیق کی شہزادی صدیقہ بولتی تھی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا۔ لوگوں کو آج شعور آتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بے حسی کہ اسلام میں کیا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں وہ ہے جو اوروں کو 1500 سال کے بعد خواب دکھتا ہے، اسلام 1500 سال پہلے اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی میز پہ نہیں نکلا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، بات جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ وہ خاتون نے کہا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا اور زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نکل جلدی، بھاگ جلدی سے بھاگ، تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، نکل یہاں جلدی جا۔ وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی، رو رہی تھی۔ جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم، آپ نے اس عورت کو نکال کیوں دیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کہتے جبریل کیا بڑا گناہ کر کے آئی، زنا اور قتل، زنا اور قتل، زنا اور قتل، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو یہ نہ بتاؤں اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اور اس کو جو عذاب ہونا ہے اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو اس سے بڑا گناہ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، اس سے بڑا گناہ بھی لوگ کریں گے؟ ہاں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب سنو، زنا اور قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے، وہ اس عورت سے زیادہ پاپی ہے، ان کو اس عورت سے زیادہ عذاب ہوگا۔ میرے عزیز، ہنسنے کی بات نہیں، غور تو کرو، زانیوں کو، قاتلوں کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب بے نمازیوں کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ، تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس جہنم کی وادی میں پگھل جائیں، اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے۔